तो गाइस वेलकम बैक टू एक्स ड्रामिंग। तो यार आज हम लोग टाइम मॉड्यूल को देखेंगे। बहुत आपने टाइम 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 मॉड्यूल मेरे मैक्सिमम वीडियोस में सुना होगा, पर आप लोग कंफ्यूज होंगे यार ये होता क्या है। तो आज जब हम सीख गए कि मॉड्यूल्स होते क्या और मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कैसे करते हैं, तो हम लोग अभी टाइम मॉड्यूल पे जंप कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के सीधे अपने कोड्स को खोलते हैं। और ये गाइस हम लोगों ने बना ली है नई फाइल, खोल लिए टाइम info.py। और मैं अभी पाईचार्म पे काम कर रहा हूं, मैं VS कोड पे काम नहीं कर रहा हूं। आप किसी पे भी काम कर सकते हो, पाईचार्म हो चाहे VS कोड। मेरे द्वारा VS कोड गलती से अनइंस्टॉल हो गया था, तो मेरे को रीइंस्टॉल करना पड़ेगा, और कोई मैटर नहीं है। तो चलो यार सबसे पहले हम लोग प्रिंट करके देख लेते हैं हेलो वर्ल्ड काम कर रहा है क्या। VS कोड देखो ये भी अच्छा लगता है मुझे। राइट क्लिक करूंगा और रन करूंगा, तो देखो हेलो वर्ल्ड मेरा रन हो गया। ठीक है, अब इसको फुल स्क्रीन पे करना है। जूम कर लेता हूं थोड़ा। ठीक है, अब देखो टाइम मॉड्यूल होता क्या है। देखो टाइम से हम लोग टाइम एक्सेस कर सकते हैं, डेट वगैरह एक्सेस कर सकते हैं और पॉज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को। तो सबसे पहले इसके लिए आपको करना पड़ेगा इंपोर्ट टाइम। टाइम आपने इंपोर्ट कर लिया, एक मॉड्यूल है। अब इसको रन करता हूं तो देखो टाइम इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, टाइम मेरा इंपोर्ट हो गया। अब मैं कहूंगा अगर मैं कोई ए वेरिएबल, सबसे पहले हम लोग देखते हैं काम कैसे करता है। मैं अगर प्रिंट करता हूं टाइम डॉट टाइम, तो ये मुझे क्या देगा, कुछ नंबर्स देगा। देखो अब ये नंबर्स क्या है एक्चुअली, जब ये एक काउंटिंग है, ये काउंटिंग बढ़ती रहती है। देखो आप फिर से रन करोगे तो ये बढ़ जाएगी थोड़ी। देखो बढ़ गई, थोड़ी बढ़ गई, फिर थोड़ी बढ़ गई। ये एक्चुअल में चलती रहती है। और ये एक ईयर से स्टार्ट हुई है, मुझे पता नहीं, याद नहीं आ रहा कौन सा ईयर है, वहां से ये काउंटिंग स्टार्ट हुई है। और इसी के बेसिस पे जो पूरे टाइम मॉड्यूल का बेस है वो यही काउंटिंग है। इसी के बेसिस पे वो डेट कैलकुलेट करता है और सब काम कैलकुलेट करता है। ठीक है, तो इतना इसको मैं प्रिंट कर दूं। चलो नीचे चलते हैं। अब जो हमारा वो है कि हम लोग इसको यूज कैसे कर सकते हैं, तो आप लोग इसको यूज कर सकते हो। टाइम आप कहोगे जैसे मैं a इज इक्वल टू टाइम डॉट लोकल टाइम ऐसे रखता हूं। ठीक है, तो ये मुझे क्या करेगा, मैं इसको रन किया तो ये मुझे कुछ टाइम में प्रिंट करना पड़ेगा, प्रिंट a, और ये मुझे कुछ लोकल टाइम देगा। देखो इसने दिया टाइम डॉट स्ट्रक्ट टीएम ईयर 2020 टीएम मंथ। ये इसने मुझे मेरा लोकल टाइम, जो मेरा करंट टाइम है, मेरे जैसे इंडिया में हमें, तो इंडिया का जो लोकल टाइम है कैलकाटा का जो होता है ना, ये वो टाइम मुझे कैलकुलेट करके देगा। उसमें इसने कुछ इंस्टेंट कैलकुलेट किए, जैसे आवर्स 12 है, मिनट्स इतने हो गए, सेकंड्स इतनी हो गई है, कुछ ईयर्स वगैरह, जो भी इसका फॉर्मेट है वो। अब इस अगर जो मेरा लोकल टाइम है इसको मुझे कन्वर्ट करना है एक रीडेबल टाइम में। ठीक है, मतलब ये भी रीडेबल है बट एक अच्छे से स्ट्रिंग में। तो मैं कह सकता हूं, मैं कहूंगा जैसे a मॉडिफायर इज इक्वल टू टाइम डॉट आस्क टाइम, और उसमें दे दूंगा मैं a। ठीक है, और आप लिख सकते हो टाइम डॉट आस्क टाइम, टाइम डॉट लोकल टाइम। ठीक है, आप ये भी कर सकते हो। मैं इसको रन करूंगा और मैं प्रिंट करूंगा a अंडरस्कोर मॉडिफाई, और इसको मैं रन करता हूं तो ये मुझे देखो अच्छे से इसने टाइम दिया कि मंडे है, ऑक्टेट 26 है, इतना टाइम हो रखा, 2020 ईयर है। इसने मुझे अच्छे से कैलकुलेट करके दे दिया। अब इसके अंदर जो ये अंदर वाले ब्रैकेट्स हैं, यहां पे आप एक चीज दे सकते हो जो होती है सेकेंड्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया टाइम डॉट टाइम। ठीक है, अब टाइम डॉट टाइम क्या था, कुछ सेकंड्स, मतलब कुछ जो सेकंड्स थी जो वो उधर से कैलकुलेट कर रहा था। ठीक है, वो चीज है, मैंने भी आपको बताया था, तो भी ये यही देगा। पर अगर मैं जैसे टाइम डॉट टाइम को प्रिंट करूं और माइनस 10,000 कर देता हूं। ठीक है, तो मैं टाइम डॉट टाइम को प्रिंट करके, एक सेकेंड गाइस बस प्रिंट कर दूं यहां पे, प्रिंट टाइम डॉट लोकल टाइम, टाइम डॉट टाइम। ठीक है, ये मेरा हो गया। ठीक है, और मैं अब इसको प्रिंट कर देता हूं, प्रिंट a। तो आप देखना कि ये एक्चुअल में लोकल टाइम जो है वो सेकंड्स के दोनों में देखो फर्क आएगा कुछ। देखो आप इसमें देखो कुछ फर्क होगा। देखो इसमें जो आवर्स हैं वो 12 हैं, पर नीचे वाले में जो आवर्स हैं वो 9 है। ठीक है, वो क्यों हुए, क्योंकि मैंने इसमें से इतना टाइम घटा दिया। तो एक्चुअल में जो लोकल टाइम है वो मेरे टाइम डॉट टाइम से जो सेकंड्स कैलकुलेट होती हैं
उसके बेसिस पे काम करता है, ठीक है। तो अगर मैं इसके अंदर कुछ भी चीज नहीं दूंगा, इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली टाइम डॉट टाइम को ले लेगा। पर मैं टाइम डॉट टाइम को दे भी सकता हूं, तो मैं यहां पे लिख देता हूं टाइम डॉट टाइम, ठीक है। और ठीक है, इतना काम हो गया, ए डॉट मॉडिफाई। अब चलो इसके आगे, अब इतना लंबा मुझे नहीं लिखना है, तो इसका एक शॉर्टकट भी होता है, आप लिखना टाइम डॉट सी टाइम, बस हो गया काम आपका। प्रिंट कर दूं बी, तो आप इससे भी टाइम कैलकुलेट कर सकते हो। तो सबसे पहले इतने जो प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं इनको हटा देते हैं, ठीक है। तो इसने मुझे कैलकुलेट करके दे दिया मंडे 26, और ये ठीक है। ये इसके अंदर आप टाइम डॉट टाइम भी दे सकते हो, वो सेम यूजर ये सारे इसके ऊपर, ये जो सेकंड्स है ना नीचे, इनके ऊपर कैलकुलेट करते हैं, इनके बेसिस पे। तो मैं इसको टाइम डॉट टाइम भी दूंगा तो भी सेम आउटपुट आएगा, ठीक है। तो एक ये हो गया हमारा। इसके अंदर कुछ कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं, हम लोग सब पढ़ेंगे, चिंता मत करो आप। एक होता है टाइम डॉट जी टाइम। जी टाइम मतलब आपका यूटीसी टाइम, जो आपका ग्लोबल टाइम होता है, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं c इज इक्वल टू टाइम डॉट आस्क टाइम। अब मुझे यहां पे आस्क टाइम यूज करना पड़ेगा, जो मैंने यहां पे किया था आस्क टाइम। आस्क टाइम में मैं दूंगा टाइम डॉट, अब देखो यहां पे मैं जो लोकल टाइम दे रहा था ना, उसकी जगह पर मैं दूंगा GM टाइम और सेकंड्स, ठीक है। अब सेकंड्स की जगह पर क्या होगा, टाइम डॉट टाइम, या फिर मैं ऐसे ही छोड़ सकता हूं, ये अपने आप ले लेगा। अब मैं करता हूं प्रिंट सी कर देता हूं, तो देखो ये हो गया मेरा ग्लोबल टाइम, और नीचे हो गया मेरा, सॉरी नीचे ग्लोबल टाइम और ऊपर लोकल टाइम, ठीक है। ये मेरा हो गया, और मैं यहां पे लिख भी देता हूं यूटीसी टाइम, और यहां पे लिख देता हूं लोकल टाइम, और ये भी लोकल टाइम। तो जब आप सी टाइम यूज करो ना, तो आप ऐसे यूज करना, कभी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी ग्लोबल टाइम की। पर जब आपको ग्लोबल टाइम की जरूरत पड़ेगी ना, तो आप आस्क टाइम करके यूज कर सकते हो। आप क्या कर रहे हो, आप आस्क टाइम उठा रहे हो, देखो टाइम मॉड्यूल से, टाइम डॉट मतलब टाइम मॉड्यूल से कोई आस्क टाइम नाम का एक फंक्शन उठा रहे हो, उसमें क्या इनपुट कर रहे हो, लोकल टाइम, उसमें आप लोकल टाइम इनपुट कर रहे हो। यहाँ क्या कर रहे हो, आस्क टाइम में आप ग्लोबल टाइम इनपुट कर रहे हो। तो ये क्या करेगा, आस्क टाइम उस जो ग्लोबल टाइम की जो स्ट्रिंग मिलती है हमको, जो मिलती है कि इतने ईयर्स इतना टाइम, उसको कन्वर्ट कर देगा हमारे रीडेबल फॉर्मेट में, ठीक है। आस्क टाइम ये करेगा, और टाइम डॉट सी टाइम सिंपली हमको दे देगा हमारा करंट टाइम, ठीक है। इतना क्लियर होगा आपको, ठीक है। और ये एक्चुअली टाइम के अंदर आस्क टाइम है, टाइम के अंदर GM टाइम है, टाइम के अंदर लोकल टाइम है। तो ये ऐसे करके हम यूज करना, आप प्रैक्टिस करोगे आप पे आ जाएगा। हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा टफ लगे। अच्छा, ये चीज हमने सीख ली। अब यही है होता है टाइम में, ज्यादा तो होता नहीं है। पर एक आप सोच सकते हो कि अगर मुझे टाइम से फिर से सेकंड्स में कन्वर्ट करना हुआ तो क्या करूंगा, मतलब इस टाइम को इसमें कन्वर्ट करना हुआ। तो देखो d इज इक्वल टू टाइम डॉट GM टाइम में करता हूं, ये मुझे क्या देगा, अगर मैं प्रिंट करता हूं d को, तो ये मुझे कुछ ऐसे टपल देगा जिसमें ईयर्स वगैरह होंगी, जैसे ये वाली TM ईयर्स, TM मंथ, TM डे, TM आर, ये सब चीजें। अब मुझे इसको फिर से सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, तो मैं कह सकता हूं प्रिंट d डॉट, और कहूंगा सॉरी d डॉट नहीं, टाइम डॉट, प्रिंट टाइम डॉट m के टाइम d, ठीक है। मेक टाइम m के टाइम, मतलब मेक टाइम मैंने खुद ने बनाया है, पर आप कुछ भी सोच सकते। तो देखो इसने फिर से मुझे सेकंड्स में कैलकुलेट कर दिया, इसने उस टाइम को GM टाइम को मेरे को सेकंड्स में कैलकुलेट करके दे दिया। तो ये हो गया, मैं कहूंगा इनवर्स ऑफ व्हाट यू कैन से GM टाइम और लोकल टाइम, ठीक है। ये GM टाइम को फिर से सेकंड्स में कन्वर्ट कर देता है, और जैसे आपको ईयर चाहिए, मान के चलो जो ये D है, अगर मैं प्रिंट करता हूं D को, तो ये मुझे D क्या दे रहा है, ये टपल दे रहा है। मुझे D के अंदर से केवल TM आवर्स चाहिए, तो मैं कह सकता हूं D डॉट TM और R, और यहां पे मैं क्या करूंगा, इसको कर दूंगा प्रिंट। अब जैसे ही मैं इसको प्रिंट करूंगा तो आप देखना मेरे को 7 आवर्स मिल गए, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, जब आपको टपल ही हो, आपको आप ये सोचो बस। अब सिंपली मैं अगर सम अप करूं तो कोई टाइम है सेकंड्स में,
ठीक है, उससे हमको लोकल टाइम निकालना है, हमको ग्लोबल टाइम निकालना है। और उस लोकल टाइम या ग्लोबल टाइम का जो स्ट्रिंग मिलेगा हमको वो कुछ ऐसे मिलेगा। रुको एक सेकेंड, ठीक है, वो स्ट्रिंग हमको कुछ ऐसा मिलेगा, ये वाला जो है ना टाइम डॉट स्ट्रक्ट टाइम, ऐसा मिलेगा। अब इस स्ट्रिंग को ऐसे फॉर्मेट में रीडेबल जैसे मंडे ऑक्ट वगैरह को चेंज करने के लिए हम लोकल टाइम, हम आस्क टाइम का यूज करते हैं। ठीक है, आस्क टाइम का यूज करते हैं। अब लोकल हो चाहे ग्लोबल हो वो हमको इस फॉर्मेट में मिलेगा। हम इसके एलिमेंट्स को डायरेक्ट एक्सेस भी कर सकते हैं टाइम डॉट टी एम आवर करके या टाइम डॉट टी एम एम डे करके। हम इससे वापस सेकंड्स भी कन्वर्ट कर सकते हैं टी एम डॉट एम के टाइम करके। और सी टाइम, अगर हमको इतना लंबा नहीं लिखना है तो हम डायरेक्ट सी टाइम भी लिख सकते हैं। ये हमारा एक शॉर्टकट है, जो बी है वो हमारा एक शॉर्टकट है। लिख देता हूं शॉर्टकट, ठीक है, ये हमारा शॉर्टकट हो गया। और tm.m के टाइम भी हो गया। अब इसमें कुछ और भी होते हैं, एक होता है टाइम डॉट स्लीप। टाइम डॉट स्लीप क्या करता है, कुछ पॉज देता है। मतलब मैं कहूंगा अगर टाइम डॉट स्लीप 2 और मैं यहां करूंगा प्रिंट आफ्टर 2 सेकेंड्स, तो ये क्या करेगा, यहां पे 2 सेकंड का पॉज ले लेगा प्रोग्राम में। देखो इसने 2 सेकंड का पॉज लिया, अब इसने आफ्टर 2 सेकंड्स प्रिंट किया। तो ये कर सकते हो आप टाइम डॉट स्लीप से। और क्या होता है, और होता है आपको नेम टपल वगैरह होता है। ठीक है, नेम टपल क्या कर सकते हो आप फॉर्मेट कर सकते हो अपनी जो टपल्स है उसको। कैसे, मतलब मैं समझा रहा हूं, अभी आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा यहाँ पर, नहीं बहुत इजी है। आपको लिखना है नेम्ड टपल इज इक्वल टू टाइम डॉट लोकल टाइम। अब ये आपको पता लग गया होगा ये क्या होगा। सबसे पहले मैं इसको ऐसे कर दूं, ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूं। टाइम डॉट लोकल टाइम आपको पता लग गया होगा कि मैं किस टाइम की बात कर रहा हूं, जो कि मुझे एक क्या देगा, ऐसा स्ट्रिंग देगा। ठीक है, ऐसा स्ट्रिंग ऐसा। अब मुझे टाइम डॉट लोकल टाइम से अपना खुद का फॉर्मेट निकालना। मतलब देखो ये एक फॉर्मेट हुआ कि पहले आपको मंथ दिखाना, पहले आपको डे दिखाना है, फिर मंथ दिखाना है, फिर आपको डे दिखाना है, मतलब डेट दिखाना है, फिर आपको ऐसे करके दिखाना है। तो मैं इसको खुद अपना फॉर्मेट कर सकता हूं। तो वो कैसे करते हैं, आप लिखना, मैं लिखूंगा कि प्रिंट नहीं, चलो एक कुछ वेरिएबल बनाते हैं, फॉर्मेट फॉर टाइम। ठीक है, ये मेरा वेरिएबल हो गया फॉर टाइम, और इसको मैं लिखूंगा टाइम डॉट strf टाइम। ठीक है, strf टाइम, ये इससे आप फॉर्मेट कर सकते हो। जैसे आप लिख सकते हो m, मतलब यहां पे मुझे मंथ चाहिए, यहां पे मुझे डे चाहिए, और यहां पे मुझे चाहिए ईयर, फिर कॉमा लगाऊंगा। फिर भी मुझे और कुछ भी चाहिए, मैं कहूंगा %h, क्योंकि ये मेरा टाइम हो गया m, और %s, ठीक है, सेकंड्स वगैरह। और यहां पे आपको सिंपली क्या करना है, नेम टपल दे देना है। तो ये क्या करेगा, जो ये वाली स्ट्रिंग है इनसे उठा लेगा सामान। देखो अब जैसे मैं प्रिंट करता हूं और इसको रन करता हूं, तो इसने देखो कितना अच्छा फॉर्मेट में दे दिया, जिस फॉर्मेट में मैं चाहता था। सबसे पहले इसने डेट दिया ऐसे फॉर्मेट में, मंथ, डे और ईयर, और फिर इसने टाइम दे दिया इस फॉर्मेट में। और नेम टपल क्या था हमारा, लोकल टाइम का टपल, ये वाला जो टपल था, इससे हमने ये चीजें निकाल ली। तो आप ऐसे करके भी यूज कर सकते हो इस चीजों को। और एक और चीज होती है, जब आपके पास ऐसा टाइम दे रखा हो और आपको इसको टपल में चेंज करना हो या आपको ईयर में चेंज करना हो, आप वो भी कर सकते हो। वो करने का मेथड बहुत ज्यादा इजी है। उसको आप कैसे करोगे, सबसे पहले आपको एक स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी। मैं कहूंगा टाइम अंडरस्कोर स्ट्रिंग इज इक्वल टू, मैं कहूंगा 10 जुलाई और 2020। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको फॉर्मेट में चेंज करना है अपने रिजल्ट नाम के वेरिएबल में। मैं करता हूं टाइम डॉट, इसमें लिखना आप strp टाइम। ठीक है, यहां पे आएगा strf टाइम, यहां आएगा strp टाइम, और टाइम अंडरस्कोर स्ट्रिंग, टाइम स्ट्रिंग डाल दिया। और यहां पे डाल देना आपको कैसे चाहिए, %d, मतलब आपने क्या क्या चीज दे रखा है। सबसे पहले आपने डेट दे रखा है तो %d, फिर आपने क्या दे रखा है, %b, ठीक है, फिर आपने कॉमा दे रखा है, और फिर दे रखा है %y। अगर मैं प्रिंट करूंगा रिजल्ट को, तो ये देखो क्या देगा, इसने मेरे
10 जुलाई 2020 को टपल में चेंज कर दिया। अब इस टपल को आप चाहो तो उसमें भी चेंज कर सकते हो। किसमें? time.mk टाइम, ठीक है। इसमें आप रिजल्ट डाल दो, आपके पास सेकंड्स आ जाएंगी। देखो देखो आ गई ना, ये सेकंड्स आ गई, इतने सेकंड्स पे जहां से काउंट कर रहा है वहां से इतने सेकंड्स पे। तो ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। तो ज्यादा मतलब आप कॉम्प्लिकेट मत जाना, इसमें बस थोड़ा बहुत आना चाहिए, ये हर चीज याद करने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।